बॉर्डर पर भारतीय सेना ने कैसे दिया ड्रैगन आर्मी को मुंहतोड़ जवाब, भारत ने श्रीलंका के साथ मिलकर जिनपिंग को कैसे पटकनी दी और महंगाई से कैसे पाकिस्तानी त्रस्त हैं लेकिन मालामाल हो रहे हैं उनके प्रधानमंत्री इमरान खान। पड़ोसी मुल्कों की साजिशों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें दिखाते हैं टॉप 9 चीन पाक साजिश में। चालबाज चीन एलएसी पर कोई न कोई हरकत करता रहता है। अब इस कड़ाके की ठंड में भी ड्रैगन ने पूर्वी लद्दाख में एलएसी के पार सीमा में करीब 60,000 सैनिकों का जमावड़ा लगा रखा है। भारतीय सेना भी चीन की साजिश का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कमर कस रही है। बॉर्डर पर तैनाती बढ़ा दी गई है। सेना की स्थिति को मजबूत करने के लिए लद्दाख थिएटर में राष्ट्रीय राइफल्स यूनिफॉर्म फोर्स का गठन किया गया है। नए साल पर गलवान में अपनी मौजूदगी दिखाने के लिए चीन ने एक प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया था जिसमें 1 इंच जमीन नहीं लेने देंगे जैसा उकसावे वाला स्लोगन लिखा था। भारत ने इस मोर्चे पर चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया। नए साल पर भारतीय जवानों ने अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हुए गलवान घाटी में तिरंगा फहराया। इन तस्वीरों में भारतीय शूरवीर अत्याधुनिक हथियारों से लैस नजर आए। अपने प्रोपेगेंडा वीडियो के लिए मशहूर चाइनीज आर्मी को राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने वॉर ड्रिल करने का आदेश दिया है। जिनपिंग भी जानते ही होंगे कि उनकी सेना युद्धाभ्यास की जगह प्रोपेगेंडा वीडियो बनाने में ही लगी रहती है, इसीलिए उन्हें खुद ये आदेश जारी करना पड़ा। हालांकि इस तरह युद्धाभ्यास के बहाने अप्रैल 2020 में वो एलएसी पर आ गए थे। ये भारत के खिलाफ चीन की एक और साजिश भी हो सकती है। चीन के कर्ज जाल में फंसे श्रीलंका ने ड्रैगन को बड़ा झटका देते हुए भारत के साथ त्रिंकोमाली तेल टैंक समझौता किया है। इस डील के बारे में सबसे पहले 1987 में राजीव गांधी सरकार में जिक्र हुआ था, लेकिन ये समझौता 35 साल से लटका हुआ था। अब मोदी सरकार ने इस समझौते को साकार किया है। रणनीति लिहाज से काफी अहम इस समझौते के तहत भारत श्रीलंका मिलकर तमिलनाडु के बेहद करीब 61 तेल टैंक विकसित करेंगे। अपनी सीमा में चीन की घुसपैठ से परेशान ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेंग अब ड्रैगन की सीधे टक्कर लेने के मूड में हैं। वेंग ने कहा कि अगर अड़ियल चीन के फाइटर जेट्स ने हमारी सीमा में घुसपैठ की कोशिश की तो ताइवान का एयर डिफेंस सिस्टम उन्हें नेस्त नाबूद कर देगा। कब्जाखोर चीन ताइवान को डराने के लिए अक्सर अपने फाइटर जेट से घुसपैठ करता रहता है। पिछले साल ही करीब 1000 बार घुसपैठ की थी। परमाणु बम को लेकर अमेरिका और चीन के बीच में जुबानी जंग तेज हो गई है। चीनी विदेश मंत्रालय के हथियार नियंत्रण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी फू कांग ने कहा कि उनकी सरकार अपने न्यूक्लियर वेपन्स का विस्तार नहीं कर रही है, लेकिन परमाणु हथियारों की जरूरत को पूरा करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं और परमाणु बमों को आधुनिक कर रहे हैं। चीन अब अमेरिका को आर्थिक चोट देने की तैयारी में चारों ओर से घेरने में जुटा है। ड्रैगन अमेरिका के पड़ोस में स्थित लैटिन अमेरिकी देशों में जबरदस्त निवेश कर रहा है। ऐसा करके चीन लैटिन अमेरिका का अधिग्रहण कर लेना चाहता है। इसके अलावा चीन ने कैरेबियाई देशों के साथ भी कर्ज समेत कई बड़े सौदे किए हैं। चीन के इस कर्ज जाल में ब्राजील, अर्जेंटीना और कोलंबियाई जैसे बड़े देश फंसते दिख रहे हैं। पाकिस्तान की जनता महंगाई की मार से त्रस्त है, लेकिन पीएम इमरान खान ने पार्टी नेताओं को आदेश दिया है कि जनता तक ये संदेश पहुंचाया जाए कि पाकिस्तान में महंगाई नहीं है। आपका प्रधानमंत्री ईमानदार और मेहनती है। लेकिन 2018 में करीब 3 लाख टैक्स देने वाले इमरान खान ने 2019 में 98 लाख टैक्स भरा, तो सवाल उन्हीं पर ही खड़े होते हैं। पाकिस्तानी पूछ रहे हैं कि इमरान खान ने ऐसा कौन सा कारोबार किया जो उनकी आमदनी इतनी ज्यादा बढ़ गई। आतंकियों का अड्डा बने पाकिस्तान के एक बड़े पत्रकार ने देश में तानाशाही की मांग की है। पत्रकार हसन निसार ने कहा है कि पाकिस्तान में तानाशाही के अलावा कोई और चारा ही नहीं है। यहाँ लोकतंत्र की कोई जरूरत नहीं है और लोकतंत्र की बात करने वालों को गोली मार देनी चाहिए। देश में कम से कम 15 सालों के लिए तानाशाही सरकार होनी चाहिए, तभी पाकिस्तान की परेशानियाँ दूर होंगी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।